प्रेमिका के चक्कर में कातिल बना पति। ऐसा माना जाता है पति पत्नी के रिश्ते को पवित्र रिश्ता माना जाता है और 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। 7 बंधनों में बंध करके एक पति अपने पत्नी को जीवन साथी चुनता है और ऐसे में जब वह पति 7 जन्मों के रिश्ते को तार तार कर दे तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि इस दुनिया में इंसानियत शर्मसार हो रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम कुमार राकेश है और आप केआर मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी गोपालगंज जिले के उचका गांव प्रखंड क्षेत्र के लुहसी गांव में है और आपको बता दें बीते दिनों 25 तारीख की रात्रि में एक बेशर्म जाहिल और प्रेमिका के चक्कर में प्यार के नशे में धुत एक बेशर्म पति ने अपने प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। हमारी मौजूदगी उसी बेशर्म आशिक पति के घर पर है और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। यह वही घर है बेशर्म आशिक राकेश कुमार की। राकेश गुप्ता जो कि प्रेमिका के चक्कर में प्यार के चक्कर में पड़ करके 7 जन्मों के रिश्ते को तार तार कर देता है और प्रेमिका के चक्कर में अपने पत्नी को मौत के घाट उतार देता है न यह अचंभव वाली बात, दिल को झकझोर देने वाली बात है। और आप लोग इस खबर को सुन करके आप लोगों की भी रोआं हिल गई होंगी, आप लोगों की भी रोआं खड़ी हो गई होंगी। बाकी हमने इस घर के और सदस्यों से मिल करके कैमरे पर हम स्टेटमेंट लेने के लिए घर के लोगों से रिक्वेस्ट किया, लेकिन घर के लोग कैमरा पर आने से कतरा रहे हैं। हम अब उस जगह पर जाएंगे जिस जगह पर राकेश गुप्ता जो अपनी पत्नी की हत्या छठ के अवसर पर मार्केट करने के बहाने अपनी पत्नी को बुला करके ले जाता है अपने चक्की आटा मशीन वाला दुकान पर और वहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि प्रेमिका के साथ मिल करके अपने पत्नी की हत्या कर देता है। हम उस जगह पर जाएंगे और उस जगह के अगल बगल के लोगों से मिलेंगे और हम कहानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 7 जन्मों के रिश्ते को तार तार बेशर्म पति प्रेमिका के चक्कर में क्यों कर देता है। यही वह तथाकथित प्रेमी राकेश गुप्ता की आटा मिल की दुकान है और आपको बता दें राकेश गुप्ता जो कि अपने प्रेमिका के चक्कर में अपने प्रेमिका के प्यार में फंस करके अपनी पत्नी मुनि देवी की हत्या अपने प्रेमिका के साथ मिलकर कर देता है और इसी ग्राउंड में इसी आटा मिल के अंदर कैंपस में जो है पति राकेश गुप्ता छठ का मार्केट करने के बहाने अपनी पत्नी मुनि देवी को बुला करके लाता है 25 तारीख के दिन और शाम तक अपने पत्नी को इस मिल में बैठाता है। पत्नी पति के ऊपर विश्वास करती है और ऐसे भी पति पत्नी के रिश्ते को पवित्र माना जाता है। वह पत्नी मुनि देवी अपने पति के ऊपर विश्वास करती है कि पति मेरा मार्केट कराएगा, छठ का सामान छठ की सामग्री खरीदवाएगा। क्या पता मुनि देवी को कि मेरा पति राकेश गुप्ता अपने प्रेमिका के प्यार के चक्कर में पड़ करके मेरे प्यार को कुर्बान कर देगा और मेरी बलि चढ़ा देगा। अय्याश, इश्कबाज, तथाकथित प्रेमी बेशर्म पति पत्नी की हत्या कर देता है। आपको बता दें मुनि देवी जो राकेश गुप्ता की पत्नी थी, हमने अगल बगल के गांव वालों से संपर्क किया। राकेश गुप्ता के निज निवास लुहसी में भी हम पहुंचे। लोगों ने बताया कि राकेश गुप्ता चाल चलन से काफ़ी खराब था। तकरीबन 6-7 वर्ष पहले राकेश गुप्ता को बगल के ही यह जो आटा मिल है इसके जस्ट बगल में राजापुर एक गांव है, उसी गांव के एक महिला से प्यार हो जाता है। 3 बच्चों की माँ थी वह महिला। हालांकि राकेश गुप्ता की भी जो पत्नी मुनि देवी थी उसने 3 बच्चे को ऑलरेडी पहले से जन्म दे दिया था। यूँ कहिए तो राकेश गुप्ता भी 3 बच्चों का बाप था।
राकेश गुप्ता की पत्नी मुनि देवी 3 बच्चों की माँ थी। और ऐसे में राकेश गुप्ता जो कि बेशर्म पति है, उसको प्यार हो जाता है राजापुर गांव के एक महिला से। वह महिला 3 बच्चों की माँ थी। और ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि जिस महिला से प्यार था राकेश गुप्ता को, उस महिला का पति विदेशों में रहकर काम करता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि दोनों का चरित्र कैसा है। अगर दोनों की चरित्र की वर्णन की जाए तो दोनों के चरित्र का मतलब ये निकल कर सामने आता है, कहीं ना कहीं दोनों बेशर्म थे। राकेश गुप्ता का भी चरित्र खराब था, तो जिस औरत से राकेश गुप्ता प्यार करता था, जिस प्यार के चक्कर में अपने पत्नी को बलि चढ़ा दिया, दोनों की चरित्र की अगर बात की जाए तो दोनों चरित्रहीन थे। हमने लुहसी के लोगों से मिला। लुहसी के लोगों का कहना था कि राकेश गुप्ता की पत्नी जो मुनि देवी थी, राकेश गुप्ता के रवैये से तंग आ गई थी। राकेश गुप्ता जान मान नहीं करता था, नहीं खेवा खर्ची देता था। वह दूसरों के खेतों में बनिहारी करके, दूसरों के खेतों में काम करके किसी तरह अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करती थी। लेकिन आस्था का महान पर्व छठ में वह राकेश गुप्ता अपने पत्नी को मार्केट कराने के बहाने बुला करके इसी आटा चक्की मिल में बुलाता है। और पत्नी इंतजार करती है कि हमारे पति देव हमको मार्केटिंग कराने के लिए बाजार ले जाएंगे। लेकिन पत्नी को क्या मालूम कि मेरा पति प्यार के नशे में धुत मेरे बच्चे को अनाथ कर देगा। ये मालूम मुनि देवी को नहीं था। अगर शायद मालूम होता तो मुनि देवी उस हत्यारे, उस कातिल पति के जाल में नहीं पड़ती और मौत के मुंह में नहीं आती। सोचिए, हिंदुओं का महान आस्था का पर्व छठ और दीपावली। दीपावली तो बीत चुका, छठ अभी बाकी है, गंगा स्नान बाकी है। ऐसे में एक पति के द्वारा पत्नी की हत्या साजिश के तहत कर दी जाती है, कहीं न कहीं इंसानियत को शर्मसार करता है। और 7 जन्मों का जो रिश्ता है, 7 फेरों का जो रिश्ता है, 7 फेरों के रिश्ते पर सवाल खड़ा कर देता है। क्या ऐसे में कैसे कोई महिला अपने पति के ऊपर विश्वास करेगी? आप लोग सोच सकते हैं। पता नहीं यह दुनिया कहाँ जा रही है, लोग कहाँ जा रहे हैं। और प्यार पवित्र माना जाता है। प्यार माना जाता है कि प्यार एक समर्पण है, प्यार एक त्याग है। लेकिन ये प्यार कैसा, जो प्यार अपने प्यार की खुशी को बर्बाद कर दे, जिस प्यार के चक्कर में पड़ कर के प्रेमी अपने पत्नी की हत्या कर दे। माना कि राकेश गुप्ता किसी औरत से प्यार करता था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस प्यार के चक्कर में पड़ कर के अपने पत्नी की हत्या कर दे, अपने 3 बच्चे को अनाथ कर दे। ये इंसानियत के लिए शर्मसार वाली बात है। मुन्नी देवी के हत्याकांड में मुखिया जी आपको कहाँ तक जानकारी है? जानकारी तो यही है कि मान लीजिए कि उसका नाजायज संबंध दूसरे औरत से था, इसी के चलते उसको जो है सो मार दिया गया था। अच्छा, ये राकेश कुमार जो गुप्ता है और ये दूसरी औरत से जो प्यार कर बैठे हैं, जी। तो मैं जानना चाहता हूँ मुखिया जी कि क्या गांव में या उनके परिवार वाले में ये जानकारी हुआ था कि नहीं? उनके परिवार में तो कुछ जानकारी था, मगर गांव के लोगों को उतना जानकारी नहीं था। तो परिवार वाले पहले से क्यों नहीं सतर्कता पड़े कि आज उनकी दुर्घटना के सामने? तो मान लीजिए कि बूढ़ा बाप है, महतारी बूढ़ा है, उसको जो है सो मान लीजिए कि गाड़ी दे देता था, मार देता था। ऐसे कैसे मान लीजिए कि वो लोग क्या करेंगे? अय्याज के साथ में कहीं दूसरा कारोबार तो नहीं ना था उसके पास? ना, दूसरा कारोबार नहीं था। सूत्रों के मुताबिक मुखिया जी मालूम हुआ है कि कुछ ऐसे अवैध सामान की वो बिक्री करता था जिसके कारण से, पैसे के कारण से उनकी मानसिक संतुलन खो बैठा हो। ना, यहाँ तक जो आपको मिला है वो गलत मिला है। सच्चाई यही है कि उसके पास जाकर खोल के देखिए। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी, प्रेमिका के चक्कर में जी पत्नी की हत्या कर देना, ये कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करती है। और ऐसा माना जाता है, पति पत्नी के रिश्ते को पवित्र रिश्ता माना जाता है। 7 जन्मों के बंधन
में बंद करके एक दूसरे के जीवन साथी अरे माना भाई जाता तो है। कलंक नु है, एक ठो कलंक है, बहुत बड़ा हादसा नु हुआ, छोटा तो है नहीं। अच्छा, ऐसे घटना को अंजाम देने वालों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? एकदम फांसी मिलना चाहिए। क्या सुने थे? अरे सुना है कि मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है, कत्ल किया है कत्ल किया है, कौन किया है? राकेश गुप्ता, राकेश गुप्ता। किसकी कत्ल की है? अपने पत्नी को। प्रेमिका के चक्कर में। हाँ, अपना मेहरारू को सर अच्छा बोलिला हमरा बोली हम बोलता जी जी, क्या नाम है चाचा? सुलभ ना रुक होता पूरा एक बार मतलब दूसरा केहू के मेहरारू से फसल बड़े है अच्छा, आ ये राकेश भाई। राकेश भाई ये तो हम बतते हैं ये मेहरारू हम तक काल 5 मिनट में दूसरा से सोमी अच्छा। 1 बजे आई तो सुनी हम तो जानी ना कहीं तो दूसरा मेहरारू से फसल बारे में वही कह रहा था कि तू उनका अपना मेहरारू काट देबो तब तरफ कपड़ा के देखत ये बोले वाला का देवन अच्छा, दुकान दुकान तो अच्छा। और 2 नंबर से गांजा से बिक्री से आगे पर भर वो यार देखिए ओकरा पे कटले वाली ये तो बात हो दूसरा बात ना हो बताइए। अब बताइए वो सूझ जाता था इतना दर्द करता अपना मेहरारू कटले वाले कितना अथी होता है अब एक वो अपना हिंदी में सही से यहाँ पर अथी कली। तो ये है आज के डेट में प्यार की परिभाषा को आप लोग समझ सकते हैं। माना जाता है कि प्यार एक समर्पण त्याग का प्रतीक होता है और ऐसे में प्रेमिका के चक्कर में पत्नी की हत्या कर देना कहीं ना कहीं 7 जन्मों का जो रिश्ता होता है, जो 7 बंधनों का रिश्ता होता है, उस बंधनों को शर्मसार करता है। ऐसे में आज के डेट में कैसे एक पत्नी अपने पति के ऊपर विश्वास कर सकती है? अगर इस तरह की घटनाएं समाज में होती रहे तो शायद आज के पतियों पर से पत्नियों का विश्वास भी उठ जाएगा। फिलहाल आप लोग हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बने रहिए, हम जिले की तमाम खबरों से आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। तब तक कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं कुमार राकेश, KR मीडिया, गोपालगंज।